तो भगवान भगवत गीता के माध्यम से बोलते हैं, उसमें लिखा है भगवान वाचा। तो मेरा निवेदन है कि आप सब कम से कम भगवत गीता का एक श्लोक नियमित पढ़िए। तो कोई भी अगर महापुरुष से संसार में हुआ है तो निश्चित रूप से उसने गीता की शरण ली है। तो अगर आप गीता को पढ़ेंगे, गीता को समझेंगे और गीता के अनुसार जीवन जिएंगे तो आप पुरुष से महापुरुष बन जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति को जिस विषय का जितना ज्ञान होगा वो व्यक्ति उस विषय में उतनी बात कर पाएगा। तो जिस व्यक्ति ने अपना जीवन दिया है भगवान को, तो वो व्यक्ति भगवान के विषय में अधिक बता सकता है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को कम से कम भगवान के विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज़। देश में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जन्माष्टमी मनाई जाएगी। श्री श्री बांके बिहारी मंदिर के अध्यक्ष हमारे साथ आप परिमेश श्याम प्रभु जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। महाराज जी, इस बार जन्माष्टमी में क्या आप संदेश देंगे? हमारा मूल संदेश ये है कि आप सब जन्माष्टमी मनाते हो, आपको साल में एक बार परब्रह्म परम भगवान की याद आती है और हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं घरों से भगवान का दर्शन करने के लिए। ये आपका प्रेम है, आपका समर्पण है, ये आपका भगवान के प्रति जो आस्था है उसका प्रमाण है। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि आप सब कृपया भगवान की सुनिए भी। अब आप कहेंगे भगवान कैसे सुने, विग्रह तो बोलता नहीं है। तो भगवान भगवत गीता के माध्यम से बोलते हैं, उसमें लिखा है भगवान वाचा। तो मेरा निवेदन है कि आप सब कम से कम भगवत गीता का एक श्लोक नियमित पढ़िए, जिससे आपके जीवन को दिशा मिल सके। और दिशा मिलने से ही दशा बदलती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और वो दिशा मिलेगी श्रीमद् भगवत गीता से। तो कोई भी अगर महापुरुष से संसार में हुआ है तो निश्चित रूप से उसने गीता की शरण ली है। तो अगर आप गीता को पढ़ेंगे, गीता को समझेंगे और गीता के अनुसार जीवन जिएंगे तो आप पुरुष से महापुरुष बन जाएंगे। तो मेरा निवेदन है, अगर हमारे भारत में रहने वाले पुरुष महापुरुष बन जाएं तो ये देश महान हो जाएगा। तो अगर आपके हाथ में है, अगर आप गीता की शरण लेंगे, गीता को समझेंगे, गीता का प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की आपको पूरी पूरी कृपा मिलेगी। महाराज जी, आप देख रहे होंगे इस समय सनातन को लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े किए जाते हैं। साधुओं के द्वारा श्री कृष्ण को लेकर अक्सर कुछ ना कुछ कह दिया जाता है। आप देख रहे होंगे युवा पीढ़ी को लेकर क्या कुछ कहेंगे महाराज जी? इस तरीके से बयानबाजी करने से क्या कोई प्रभाव पड़ता है? आपने देखा होगा बहुत चर्चित बयान भी ऐसे आ जाते हैं, श्री कृष्ण को लेकर लोग कर देते हैं। कोई पूछता है श्री कृष्ण का पहला नाम क्या था? देखिए मैं तो ये कहूँगा, सब सम्माननीय हैं, सब आदरणीय हैं और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। और इसी भावना में मैं सदैव सबका आदर करता हूँ। लेकिन मैं एक ही चीज़ बार बार कहता आया हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति को जिस विषय का जितना ज्ञान होगा वो व्यक्ति उस विषय में उतनी बात कर पाएगा। तो जिस व्यक्ति ने अपना जीवन दिया है भगवान को, तो वो व्यक्ति भगवान के विषय में अधिक बता सकता है। नाम पहले बाद में कोई भी हो सकता है, उससे फ़र्क पड़ता है। हालांकि जो विद्वान लोग हैं वो कह भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, लेकिन नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम ये जानें कि वास्तव में भगवान का मैसेज क्या है, भगवान हमसे चाहते क्या है, भगवान का वास्तविक जो उपदेश है, गीता का सार है, वो क्या है। तो ज्ञान इम्पोर्टेंट है, ना कि नाम। नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम जपने के लिए महत्वपूर्ण है, नाम लेने के लिए भगवान के सैकड़ों लाखों नाम हैं, जिन नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। तो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नाम के साथ साथ वो नाम, वो भगवान जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो हमसे जो अपेक्षा रख रहे हैं, वो हमें जो मैसेज दे रहे हैं, वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको हम सब लोगों को जानना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोगों को कम से कम भगवान के विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सब लोगों को भगवान को सम्मान करना चाहिए, भगवान का आदर करना चाहिए और भगवान की सेवा करना चाहिए। और हमेशा बचना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आध्यात्मिक नेता हो, सभी लोगों को कम से कम भगवान को लेकर के बयानबाजी, अभद्रता, नीचे दिखाना, इसमें कम से कम भगवान का प्रयोग नहीं होना चाहिए। महाराज जी, इस बार श्री श्री राधा रमण बिहारी मंदिर में कितने श्रद्धालुओं के लिए करीब व्यवस्था की गई दर्शन को लेकर इस बार? देखिए, दर्शन को लेकर तो व्यवस्था लाखों करोड़ों की है, क्योंकि कारण क्या है, वो तो एक चक्र बना देते हैं जिससे कि लोग आएँ, दर्शन करें, निकलते जाएं, दर्शन करें, निकलते जाएं। तो इस व्यवस्था में तो करोड़ों, लाखों, अरबों लोग आके लाइन में लगते जाएंगे, दर्शन करते जाएंगे, निकलते जाएंगे। तो उसमें कोई ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो हम पंडाल लगा रहे हैं वो ज़रूर हमने एक विशेष बड़ा पंडाल लगाया है, जर्मन हैंगर लगाया है, जिससे कि लोगों को सुविधा न हो। उसमें हज़ारों लोग, कम से कम बारिश होती है अचानक तो कुछ लोगों को आश्रय दे सके। क्योंकि अब लखनऊ की आबादी 50 लाख है, अब हमारा मंदिर 5 एकड़ का है, तो हम कितने लोगों को क्या व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन
एक व्यवस्था ये है कि सबको दर्शन मिले, सबको कुछ ना कुछ प्रसाद मिले और सबको वो दिव्य झांकी का दर्शन मिले। तो ये व्यवस्था हमने आप सबके लिए की है, जिससे आप सबको जन्मोत्सव का विशेष अनुभूति हो, फूलों का विशेष श्रृंगार का दर्शन हो और दूध, दही, शहद और 1008 तीर्थों के जल से दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक भगवान का अभिषेक होने वाला है। तो जो लोगों ने अभिषेक सेवा लिया है वो अपने परिवार सहित उसमें अभिषेक करेंगे। तो ये सब दृश्य आप सबको मिलने वाला है। महाराज जी, एक सवाल ये आता है कि लोग कहते हैं आज से भगवान के दरबार में जाते हैं, वीआईपी का बहुत होता है क्रेज, इसमें भी कुछ रखा आप लोगों ने क्या ऐसा? बिल्कुल, वो तो सदैव से सदा से रहा है भैया। संसार में कभी भाई वीआईपी का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कौन सा देश ऐसा नहीं है जहाँ इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है? इंपॉर्टेंट पर्सन से मतलब केवल ये है जिनके पास समय का अभाव है। अब आप देखते हो मुख्यमंत्री जी निकलते हैं, प्रधानमंत्री जी निकलते हैं, सबको रोक दिया जाता है। क्यों रोका जाता है? क्योंकि वो नहीं रोका जाएगा तो व्यवस्था रुक जाएगी। उन्हें कितने मीटिंग करनी है, कितने निर्णय लेने हैं, कितने लोगों का कितनी चीज़ें उनके ऊपर हैं। उन्हें ये मीटिंग करनी, वो मीटिंग करनी, वो मीटिंग करनी। अब लोग उसमें बोलते हैं अरे अरे ये क्या व्यवस्था है, ये वीआईपी है, इनको रोक देना चाहिए। हम लोगों ने कहा अरे ये सब बचपना है। संसार में सदैव हमेशा इम्पोर्टेंट लोग रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट पद पर हैं, वो इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि वो समाज की सेवा कर रहे हैं, वो आप सब की सेवा कर रहे हैं। उनके पास समय का अभाव है, तो जिसके पास समय का अभाव है उसके लिए हम अलग व्यवस्था रखते हैं, जिससे कि वो लोग जाकर के भगवान का दर्शन कम समय में कर पाएँ। और जिनके पास समय अधिक है उनके लिए हमने व्यवस्था रखा है कि वो लोग जाकर के भगवान को कुछ अपना समय दान दें। जिनके पास समय कम होता है वो लोग हमें धन से दान देते हैं, क्योंकि टाइम कम है, वो सहयोग करते हैं। तो उसी से हम ये जन्माष्टमी कर पाते हैं। अब हम 20 से 25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, हमारे पास कहाँ से आया? वो हमको जो सब लोग आप लोग सेवा कर रहे हो उसी से हो रहा है। तो कभी भी हमें एक दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति को समझना चाहिए और हमें उनको सम्मान देते हुए सबको भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे कि जन्मोत्सव का आनंद ले सकें। वरना बहुत सारे लोग इसी में कुंठित हो जाते हैं, अरे मंदिर में भी देखो क्या व्यवस्था है, इधर ये लोग जा रहे हैं, उधर ये, इधर लाइन लगी, उधर लाइन नहीं है। अरे भैया हर जगह ये व्यवस्था है। कौन सा ऐसा देश है जहाँ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है? आप बताइए, क्या भारत में ही है खाली? अमेरिका, जापान, रशिया, चीन, यहाँ नहीं है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन? तो जहाँ जो लोग हैं उनको कुछ समय देना चाहिए। उनके पास समय का अभाव है, लेकिन दर्शन तो भगवान तो सबके हैं, सबको दर्शन मिलना चाहिए। तो हमने भी व्यवस्था की है। और फिर मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जिनको भगवान ने इम्पोर्टेंट बनाया है हमें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? हम क्यों उनसे द्वेष करें? तो हम लोगों को सबको प्रेम पूर्वक सम्मान करते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, सबको आदर देना चाहिए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे श्याम प्रभु जी महाराज जी ने कितनी अच्छे तरीके से सारी बातें हमें बताई है। आप भी लोग को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं। वीडियो अंकित के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।